सभी को नमस्कार। प्रायिकता की इस क्लास में आज अपने बात करेंगे कार्ड्स के बारे में, यानी उस पे आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और उससे पहले अपनों कॉइन और डैश पे आधारित जो क्वेश्चन है वो अपनों कर लिए, तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं कार्ड्स। तो कार्ड्स में अपना को पता है कि टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 52। ठीक है। अब इन 52 पत्तों में अपने पास 26 तो क्या होते हैं, काले पत्ते। ठीक है। और 26 से क्या होते हैं आपके पास, रेड पत्ते। तो ये तो बात होगी कलर की। तो कलर में यहाँ पे एक तो ब्लैक है और एक है रेड। अब इन जो ब्लैक पत्तों में आपके पास एक तो मिलता है स्पेड, जिसको बोलते हैं हुकुम, यानी हुकुम का पत्ता, और एक होता है चिड़ी का पत्ता। यानी ये जो दोनों पत्ते होते हैं ये होते हैं ब्लैक, लेकिन इनमें भी यानी 26 है, तो जो हुकुम के पत्ते होते हैं जिसको अपने क्या बोलते हैं, स्पेड, और चिड़ी को बोलते हैं क्लब। ठीक है। तो हुकुम के पत्ते होते हैं ये होते हैं 13, और चिड़ी के जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, ये भी होते हैं कितने, 13। उसी तरह लाल पत्तों की बात करें तो लाल पत्तों में अपने पास, तो यहाँ पे एक तो आ गया आपके पास हुकुम, चिड़ी, और इसमें क्या रहेगा, एक तो रहेगा पान और क्या रहेगा, ईट। यानी पान का पत्ता और ईट का पत्ता, इसको बोलते हैं पान मतलब हार्ट, और ईट को बोलते हैं डायमंड। ठीक है। तो 26 है तो ये भी किस में डिवाइड हो जाएंगे, 13। ये भी क्या होगा, 13 पत्ते। ठीक है। तो लाल पत्तों में अपने को ध्यान रखना है कि पान के आपके पास 13 पत्ते हैं, ईट के भी 13 पत्ते हैं, उसी तरह 26 काले पत्ते हैं तो उसमें हुक्म के भी 13 पत्ते हैं और चिड़ी के भी 13 पत्ते हैं। उसके बाद 52 पत्तों में आपको एक सीरीज भी मिलती है जहाँ पे आपको दुक्की भी मिलते हैं, तिक्की भी मिलती है, चौकी भी मिलती है। तो वो आपके कहाँ से कहाँ तक होते हैं, दुक्की से लेके दहला, जिसको 10 बोलते हैं अपने। ठीक है। तो ये जो आपके पास नंबर है ये कितने हैं, 9। तो एक तो यहाँ पे हट गया, तो आपके पास 2 से लेके 10 तक जो आपके पास नंबर होंगे वो टोटल कितने होंगे, 9 हो गए। ठीक है। तो जैसे दुक्की है, दुक्की भी कितने होते हैं आपके, 4। ठीक है। यानी हुक्म की होती है, चिड़ी की होती है, पान की होती है और ईट की, यानी दुक्की भी 4, इसी तरह तिक्की भी 4, यानी टोटल यानी यहाँ पे जो आपके पास 9 है, 9 जो पत्ते हैं और सबके कितने पार्ट होते हैं, 4। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल पत्ते कितने होंगे, तो यहाँ पे टोटल आपके पास पत्ते होंगे 9 है, और 9 में सबके 4-4 भाग हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे पत्ते हो जाएंगे कितने, 36। ठीक है। तो ये तो बात होगी नंबर कार्ड की, जिसको अपने बोलते हैं नंबरिंग कार्ड। ठीक है। उसके बाद बात करें, यहाँ पे 2 से लेके 10 है, तो एक नंबर पे क्या आएगा, एक नंबर पे आता है एस, जिसको बोलते हैं ए। ठीक है। इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, और ए का मतलब होता है एस। ठीक है। ये होते हैं इक्के के पत्ते, इक्का। और ये पत्ते कितने होते हैं, ये पत्ते होते हैं 4। उसके बाद बात करें और कौन से पत्ते रह गए, उसके बाद रह गया बादशाह, जिसको अपने किस से लिखते हैं, के से, और क्वीन, और लास्ट में आ जाता है गुलाम। ठीक है। बादशाह और क्वीन और ये गुलाम, और ये भी सब 4-4 पत्ते होते हैं। ठीक है। बादशाह के भी 4 पत्ते होते हैं, 2 ब्लैक के और 2 रेड के, और क्वीन के भी 4 पत्ते होते हैं और गुलाम के भी 4 पत्ते होते हैं। इन पत्तों को बोलते हैं फेस कार्ड, यानी आप जो पत्ते देखोगे तो वहाँ पे चेहरा बना होता है। ठीक है। यानी वो फेस बना होता है, इसलिए इन तीनों पत्तों को क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। ठीक है। जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे भी इसके 4 पत्ते, इसके भी कितने, 4 पत्ते, और इसके भी 4 पत्ते, यानी टोटल कितने हो गए, 12। ठीक है। टोटल यहाँ पे हो गए 12 पत्ते, जिसको बोलते हैं फेस कार्ड। तो अपने को ये ध्यान रखना है, नंबरिंग के जो टोटल जो पत्ते हैं वो 36 होते हैं, इक्के 4 होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास फेस कार्ड है वो है 3, के क्यू जे। ठीक है। और ये टोटल कितने होते हैं, 12। उसी तरह 26, और ये लाल और काले पत्ते कितने होते हैं, 26-26। उसके बाद बात करें, उसके बाद एक फॉर्मूला होता है जिसको अपने शो करते हैं NCR। ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, और 12th में भी है ये। और इस फॉर्मूले का जो मान है अपने लिखते हैं फैक्टोरियल n बटा है, और यहाँ पे लिखते हैं अपने फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई 5 वस्तु है,
और 5 में से आपको कितनी सिलेक्ट करनी है, 2, ठीक है। 5 वस्तु उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं, 2। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे कि 5 है, 5 में से मेरे को चयन करना है कितनों का, 2 का, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, 5 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5 फैक्टोरियल, और बटे में क्या लिखोगे 5 माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे r का मान कितना आएगा, 2, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल है, तो 5 का जो फैक्टोरियल होता है वो कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 120, ठीक है। उसी तरह 5 में से 2 घटाओगे 3, ठीक है। और 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे 3 लिखा है तो आप इसको उल्टे गुना करते जाओ 1 तक, ठीक है। 3 है 3 2 1, 5 है तो क्या होगा 5 4 3 2 1, ठीक है। तो कितना आ गया, 3 का फैक्टोरियल 6, तो नीचे लिखोगे यहाँ पे 6। और 2 का कितना होगा, 2 का आएगा 2 इंटू 1 यानी 2 इंटू 1 कितना होता है, 2, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल कर लो, 6 दूनी 12, और ये कितना आ गया 10, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। इसको अपने डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 5C2 लिखा हुआ है, तो 5C2 का मतलब है कि आपको 5 जो गुना करना है वो नीचे कितना लिखा हुआ है 2, तो आपको 2 बार तक ही ले जाना है। कैसे, 5 है तो इसको फैक्टोरियल करोगे कहाँ तक, 2 बार, 5 इंटू 4, और 2 है तो इसको 1 इंटू 2। अब यहाँ से हल करो आप, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, तो यही अपने को निकालना था, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक लिखता हूँ 7C3। अब 7C3 का मतलब ये है कि 7 को आपको 3 बार गुना करना है, लेकिन कैसे, घटते क्रम में। तो 7 इंटू 6 इंटू 5, नीचे 3 है तो 3 बार। अब ये 3 है तो 3 को कैसे गुना करोगे, 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 7 5 35, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 35। तो ये तो बात होगी कि चयन कैसे करना अपने को। यहाँ पे 7 में से आपको 3 चयन करना है, तो वो कैसे चयन कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला है जो अपने को इस हिसाब से करना है, इस हिसाब से नहीं करना तो इसका आसान तरीका आपके पास ये है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने ताश पे आधारित प्रश्नों की। तो इसमें ये है कि 52 ताश के पत्तों में से आपको एक पत्ता चयन करना है, एक पत्ता निकालना है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो ये अपने को क्वेश्चन हल करने हैं। तो इसमें पहले बात करते हैं कि टोटल अपने पास घटनाएं कितनी बनेगी, ठीक है, कुल घटनाएं। तो कुल घटनाएं क्या है कि 52 पत्ते हैं, उसमें से आपको चयन कितना करना है, एक, यानी 52 जो पत्ते हैं उसमें से चयन करना आपको एक पत्ता। तो क्या करोगे, एक लिखा हुआ तो क्या लिखोगे 52, नहीं, टोटल जो आपके पास घटनाएं बनेगी वो कितनी बनेगी 52, ठीक है। अब पहला जो क्वेश्चन है वो आपने बात करें कि अगर लिखे अपने कि एक काला बादशाह हो, ठीक है, तो उसके लिए आपकी प्रायिकता क्या होगी। तो काला बादशाह के लिए अपने को क्या ध्यान रखना है कि आपके पास अगर ये पूछ ले कि सभी क्या हो आपके ब्लैक पत्ते हो, तो ब्लैक पत्ते कितने होते हैं टोटल 26, ठीक है। तो 26/52 करते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, बादशाह, और बादशाह होते हैं 4। अब 4 में से 2 तो होते हैं ब्लैक, ठीक है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या आएगी कि 52 जो पत्ते हैं 52 में से 2 क्या होंगे, काले बादशाह, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/26, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं और यहाँ पे दे दिया कि एक लाल पत्ता हो, तब इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखो लाल पत्ते टोटल कितने होते हैं 26, तो यानी 52 में से जो 26 हैं वो क्या होते हैं, लाल पत्ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 26 दूनी 52 यानी 1/2, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें, अगर आपसे पूछ ले लाल की जगह काला पत्ता हो तो भी क्या करते हैं 26/52, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि एक हुक्म का पत्ता हो, एक हुक्म का पत्ता हो, ठीक है। अब हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 52 में से, 52 है, 52 में से जो 13 पत्ते होते हैं वो किसके होते हैं, हुक्म के, ठीक है। तो यह जगह 13 हो चुके 52 यानी 1/4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक हुक्म का पत्ता हो, अगर पूछ ले कि एक इक्का हो तो टोटल इक्के कितने होते हैं 4, यानी 52 में से आपके पास टोटल इक्के कितने हैं 4, तो यहाँ पे हल हो जाएगा आपके पास 13 चुके 52 यानी 1/13, ठीक है। उसी तरह मान लो एक और क्वेश्चन की बात करें कि अगर लिखा हो कि एक लाल रंग का क्या हो, गुलाम, गुलाम हो,
तब इसकी प्रायिकता क्या होगी। देखो गुलाम कितने होते हैं, यानी आपके पास जे वाले कितने होते हैं, 4, ठीक है। अब 4 में से 2 तो आपके पास रेड होंगे और 2 ही क्या होंगे, ब्लैक। तो रेड वाले कितने होंगे, 2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि जो 52 है, 52 पत्तों में 2 आपके पास क्या होंगे, लाल गुलाम के, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कैंसिल करोगे, कितना आएगा, 1/26, ठीक है। तो ये तो बात होगी सिंपल जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कि 52 में से एक पत्ता निकालना है, तो उसके आधार पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने कुछ और क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन है यहाँ पे पहला कि एक मुख छपा पत्ता हो, मुख छपा का मतलब फेस कार्ड। तो फेस कार्ड अपनों ने पढ़े थे, फेस कार्ड कितने हैं टोटल, आपके पास 12, ठीक है। कौन कौन से, एक तो के वाले, एक क्यू और एक जे, ठीक है, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो इनके 4-4 पत्ते हैं, टोटल कितने होंगे, 12, यानी इसका मतलब 12/52, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, 3 चौके 12 और 13 चौके 52, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि गुलाम का पत्ता नहीं होने की प्रायिकता। देखो गुलाम के पत्ते कितने हैं, 4, ठीक है। अगर 52 में से 4 पत्ते अपने घटा दे तो बाकी के कितने, 48, ठीक है। और वो गुलाम के पत्ते नहीं है, इसका मतलब इसकी जो प्रायिकता होगी 48/52, ठीक है। यानी 12 चौके 48 और 13 चौके 52। उसके बाद लिखा है कि या तो काला पत्ता हो या क्या हो, बादशाह, ठीक है। अब देखो इसमें अपने काले पत्ते की बात करें तो काला पत्ता टोटल कितने होते हैं, 26, ठीक है। तो 26/52। उसके बाद बादशाह कितने होते हैं, बादशाह होते हैं आपके पास 4, कितने होते हैं, 4/52। अब यहाँ पे एक गलती क्या है कि आपने जो बादशाह लिखे हैं 4, उसमें से तो यहाँ पे भी काउंट होंगे 26 काले पत्ते में, 26 काले पत्ते में भी तो बादशाह आएगा। तो इसका मतलब आपके पास जो 2 काले पत्ते हैं उसमें बादशाह भी हैं, तो वो रिपीट हो रहे हैं। तो आप क्या करो, यहाँ से माइनस कर दो। तो वो जो 2 पत्ते हैं यहाँ से आप क्या कर दो, माइनस, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे क्या लिखो, काले पत्ते में से जो 2 बादशाह हैं तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, 2/52 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि काले पत्ते में बादशाह भी आ रहा है, रिपीट आ रहा है, तो उसको क्या कर दो आप, माइनस, ठीक है। तो देखो 26 और 4 30, 30 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 28। तो क्या आ जाएगा, 28/52, ठीक है। तो इसको हल करोगे तो कितना आएगा, 7 चौके 28 और 13 चौके 52, तो 7/13। बस इसमें यही ध्यान रखना था। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद है कि हुक्म या इक्का हो, हुक्म हो या क्या हो, इक्का। तो यहाँ पे हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, हुक्म के पत्ते हैं 13, यानी 13/52। और इक्के कितने, इक्के हैं आपके पास 4, 4/52। या लगाया तो क्या लगा दिया, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आप हल करोगे तो अब एक चीज है कि यहाँ पे इक्का जो है वो भी रिपीट होगा किसमें, हुक्म के पत्ते में, ठीक है। और इसमें कितना आएंगे, हुक्म का इक्का एक ही होता है, कितना होता है, 1। तो आप एक क्या कर दो यहाँ पे, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हल करो, 13 और 4 17, 17 में से घटाओगे कितना रहेगा आपके पास, 16, यानी 16/52, ठीक है। तो इसको हल करोगे, 4 चौके 16 और 13 चौके 52। फिर लिखा हुआ है काला पत्ता तथा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तथा। तो बादशाह हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। काले पत्ते में बादशाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये देखो यहाँ पे अपनों ने माइनस किए कि काले पत्ते में बादशाह कितने होते हैं, 2, ठीक है। तो यहाँ से सीधा अपने पास आ जाएगा 2/52, ठीक है। तो यहाँ पे या और तथा इनमें अपने को अंतर रखना है, ठीक है। तो 2/52, तो आपके पास आंसर कितना आया, 1/26। उसी तरह यहाँ पे लिखा है न तो पान का पत्ता हो और न ही क्या हो, बादशाह। तो देखो कभी भी ऐसे आ जाए कि नहीं वाले क्वेश्चन, तो आप पहले क्वेश्चन हल करो कि उसमें है पान के पत्ते भी हैं, बादशाह के पत्ते भी हैं, फिर उसमें से एक में से अपने क्या कर देंगे, माइनस। तो मान लेते हैं कि आपके पास पान के पत्ते टोटल कितने, तो टोटल आप हो गए, टोटल है 13, 13/52, ठीक है। और बादशाह वाले पत्ते कितने हैं आपके पास, बादशाह वाले पत्ते हैं आपके पास 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 4/52, ठीक है। अब उसमें अपने को क्या ध्यान रखना है, अब पान के जो पत्ते में है उसमें बादशाह भी आएगा, और बादशाह कितने हैं, पान का पत्ता एक ही होता है, कौन सा होता है, 1। तो यहाँ पे आप क्या करो, माइनस कर दो 1/52, ठीक है। तो यहाँ से आप हल करोगे तो कितना आएगा, 16, और ये आ जाएगा 13 और 4 17, 17 में से घटाया 16 और /52, ठीक है। तो इसको हल करो, 4 चौके 16 और 13 चौके 52, ठीक है। तो ये तो बात होगी अगर यहाँ पे है लिखा हो कि पान का पत्ता और बादशाह, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 4/13। अब आपको नई वाले निकालना है, तो नई वाले में क्या करो, एक में से क्या कर दो, है वाले आप क्या कर दो, माइनस, यानी 4/13। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 13 कम 13, 13 में से 4 घटाओ कितना आ गया आपके पास, 9, 9/13,
ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो आएगा 9/13, ठीक है। तो नया तो पान का पत्ता हो और नया ही क्या हो, बादशाह हो, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो नए वाले क्वेश्चन में कोशिश करो कि पहले आपके पास क्या हल करना चाहिए आपको, है वाले क्वेश्चन, यानी पान का पत्ता हो, बादशाह हो, तब आपके पास आंसर कितना आएगा, ठीक है। फिर उसको माइनस कर दो, किस में से, एक में से। उसके बाद बात करें और क्वेश्चन की, यहाँ पे लिखा है कि हुक्म का दुखी होने पर, ठीक है, हुक्म की दुखी एक ही होती है, ठीक है। तो अपने क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/52। उसी तरह दहला, दहला का मतलब होता है 10, तो 10 आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ पे जो 10 आने की प्रायिकता होगी 4, ठीक है। 2 रेड के होंगे, 2 ब्लैक होंगे, और उसमें हुक्म पान का 8 का, और आपके पास पत्ते होंगे कितने, 4। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4/52, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये है 52 में से अगर एक पत्ता निकालना हो तो उसके लिए आपके पास प्रायिकता पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार है, तो ये भी अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर मान लो कई बार पूछ लें कि 52 में से 2 पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या है, तो पूछा तो नहीं है अभी तक, लेकिन अपने को ध्यान होना चाहिए कि उसमें से आपकी प्रायिकता निकालने का तरीका क्या है। जैसे मान लो अपने को 52 में से पत्ते सेलेक्ट करने कितने, 2, तो यहाँ पे टोटल जो आपके पास घटनाएं बनेगी वो कितनी बनेगी, 52C2, ठीक है। तो 52C2 का मतलब है 52 इंटू 51 बटे क्या करोगे यहाँ पे 1 इंटू 2, यानी ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2 से काटो, 26 दूनी 52, 26 से कम 26, 6, फिर आ जाएगा आपके पास 2, 26 5 130, और ये आ जाएगा 2 132, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो कुल घटनाएं हैं वो कितनी होगी, 1326, ठीक है। तो ये है आपके पास कुल घटनाएं। अब इस पे आधारित अपने क्वेश्चन करें। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है सिर्फ 2 ही पत्ते हैं, उसमें अपने जो पहले क्वेश्चन किए हैं उसमें एक ही पत्ता सेलेक्ट कर रहे थे कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाले, उसकी प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ क्वेश्चन कि जो आपके दोनों पत्ते हैं, दोनों पत्ते क्या हों, इक्के, ठीक है, दोनों पत्ते क्या हों, इक्के। एक चीज ध्यान रखना, कुल घटनाएं तो बटे में तो ये तो शो रहेगा, यानी कुल घटनाएं यानी 1326, ठीक है। अब उसमें से अपने को क्या करना है, अब पहले तो बात करें इक्के, इक्के होते कितने हैं, टोटल 4 होते हैं, ठीक है। अब 4 में से अपने को पत्ते कितने निकालने, एक नहीं निकालना, कितने निकालने, 2, बस ये ध्यान रखना है कि जो 4 हैं, 4 में से अपने को पत्ते कितने फाइंड करने, 2, बस यही आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ से अपने हल कर सकते हैं, तो 4 से 2 को अपने क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, और बटे में क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2, ठीक है, और बटे में आपके पास 1326। तो यहाँ से हल करें अपने, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 6/1326, ठीक है। इसको आगे और हल करें तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, तो ये 6 दूनी 12 और 6 कम 6, यानी 1/221, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि अगर आपके पास दोनों पत्ते क्या हो, इक्के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने को निकालना है पत्ते कितने निकालने, 2, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद मान लो कि आपके पास जो निकाले गए पत्ते हैं, जो निकाले गए पत्ते हैं या तो क्या हो, बादशाह, ठीक है, और या बादशाह होगी, और एक मान लेते अपने बेगम, या क्या हो, बेगम, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। या तो क्या होगा आपके पास बादशाह, और यह क्या हो, बेगम। अब बात करने की, बादशाह आपके पास कितने होते हैं, यानी केवल, ठीक है, बेगम यानी क्यों। तो के अपने को पता है पत्ते कितने होते हैं, 4, उसी तरह बेगम के कितने पत्ते होते हैं, 4, ठीक है। तो ये तो कि 4, और ये भी कितने, 4। अब अपने को पत्ते कितने निकालने, तो पहला बेसिक क्वेश्चन ये था कि पत्ते निकालने आपको 2, तो इसमें से आएगा 4C2, और यह पे आ जाएगा 4C2, यह लिखा है तो यहाँ पे क्या लगाओ, प्लस, ठीक है। अब अपने को बटे में वही फिक्स क्या रखना है, 1326, तो यहाँ से अपने हल कर सकते हैं। तो 4C2 को यहाँ ऐसे हल कर लो, 4 इंटू 3 और 1 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, तो 3 दूनी कितना आ गया, 6, यानी इसका मान कितना आएगा, 6, तो ये भी 6, और ये भी कितना होगा, 6, और बटे कितना होगा, 1326। तो यहाँ से अपने हल करें, 6 6 12, और ये आ जाएगा 1326, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं अपने, 2 पे जाएगा ये, यानी 6 दूनी 12, ये भी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, उसके बाद 3 पे 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6 और 1 3 3, यानी ये आ जाएगा 2/221, ठीक है। तो ये है इसका आंसर।
तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि दो पत्ते अपने चयन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मान लो एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। मान लो दोनों पत्ते इस बार मान लो ईंट के हों, दोनों जो पत्ते हैं ईंट के हों, तब उसकी प्रायिकता क्या होगी। अब बात करते हैं ईंट के पत्ते होते कितने होते हैं। तो ईंट के जो पत्ते हैं वो होते हैं आपके पास 13, ठीक है। अब अपने को 13 में से कितने पत्ते सिलेक्ट करने हैं, 2। तो 13 में से अपने को पत्ते निकालने हैं 2, और टोटल जो आपके पास घटनाएं हैं वो कितनी है, 1326, ठीक है। तो 1326 है। 13 से 2 को हल कर सकते हो आप, 13 × 12 और 1 × 2, तो 2 छके 12 और 13 छके कितना होता है, तो यहाँ पे अपने वैसे लिखते हैं 13 × 6। तो यहाँ से अपने कैंसिल कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, ठीक है। यानी ये आ जाएगा आपके पास 13/221। इसको आगे अपने और कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 13 कम 13, पीछे कितना रह गया 9 और 13 7 91, यानी आपके पास जो आंसर है वो कितना 1/17, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास आंसर, यानी दोनों पत्ते क्या हो, 8 के हो, तब आपके पास आंसर क्या होगा 1/17। उसके बाद मान लो एक और क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे कि एक पत्ता तो हो ईंट का और दूसरा जो पत्ता हो, दूसरा पत्ता वो किसका हो, हुक्म का, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। अब बात करते हैं ईंट के पत्ते कितने हैं। ईंट के पत्ते होते हैं 13, ठीक है। उसी तरह अगर बात करें हुक्म के पत्ते, तो हुक्म के पत्ते भी कितने होते हैं 13, ठीक है। तो इसका मतलब आपको अलग अलग दे दिया कि एक पत्ता निकालो आप ईंट में से और दूसरा जो पत्ता वो निकालो हुक्म में से। अब टोटल पत्ते अपने ने कितने निकाले, 2। तो यहाँ पे भी एक पत्ता निकालने और यहाँ पे भी एक पत्ता निकालने, यानी टोटल पत्ते अपने ने निकालिए 2। पहले वाले क्वेश्चनों में क्या हो रहा था कि अपने सीधा लिख रहे थे कि दोनों पत्ते ईंट हैं, तो ईंट में से आपको कितने पत्ते निकालने हैं, 2, ठीक है। तो इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, ईंट है तो 13 में से आपको इसमें से एक ही पत्ता निकालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एवं है तो आप क्या लगाओ यहाँ पे इंटू, ठीक है। उसके बाद लिखा है हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते हैं 13 और 13 में से भी आपको निकालना है एक पत्ता। अब देखो पत्ते निकालने टोटल कितने आपको, 2, तो यहाँ पे 2 बन रहे, एक और एक कितना होंगे 2। बस इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना आपको। और टोटल जो आपके पास कुल घटनाएं कितनी है, 1326, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखो 13C1 और यहाँ पे भी 13C1, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 13 ही लिख सकते हो, यानी 13 × 13 और बटे में आ जाएगा आपके पास 1326, ठीक है। तो इसको अपने हल कर लेते हैं। तो 13 से एक बार कैंसिल कर लो, 13 कम 13 और 13 दूना 26, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 13/102, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 13/102। तो ये तो था क्वेश्चन कि जब आपको क्या निकालना हो, 52 में से 2 पत्तों का चयन करना हो। तो सबसे पहले अपने को कुल घटनाएं देखनी कितनी, ठीक है। 52 में से 3 पत्ते निकालने, ये इतना टिपिकल क्वेश्चन है, अपने से पूछेगा नहीं, ये भी क्वेश्चन अपने से पूछा नहीं हुआ, लेकिन अपने को बेसिक जो तरीका है वो भी अपने को ध्यान रखना है कि कल को अगर हट के क्वेश्चन पूछ ले तो उसको भी अपने हल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपने क्वेश्चन भी कर लिए कि आपके पास 2 अगर पत्ते निकालने हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो कल अपने बात करेंगे गेंदों पे आधारित प्रश्न की, ठीक है, बॉल पे आधारित, जो कलर गेंद होती है जिसमें सफ़ेद हो गए, हरे हो गए, काली गेंद होगी, ठीक है। उसके बाद अपने बात करेंगे लीव वर्ड्स, यानी लीव वर्ड्स कौन से होते हैं, लीव वर्ड्स कौन से होते हैं, उस पर आधारित जो आपके प्रायिकता के क्वेश्चन है वो भी अपने ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में जिसमें अपने बात करेंगे गेंदों पे आधारित और लीव वर्ड्स।